hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने आइडियल सम डेफिनेशन और उसकी कुछ थ्योरम डिस्कस की थी। उसी का नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कोशेंट और फैक्टर रिंग, यानी कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग क्या होता है। जैसे ग्रुप थ्योरी में आपने डिस्कस किया था G बाई H, क्या था आपके पास कोशेंट ग्रुप, तो H आपके पास क्या था, G का नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या था कि लेफ्ट कोसेक्ट राइट कोसेक्ट भी हमने डिस्कस किए थे। G बाई H में आपकी डेफिनेशन थी अंडर द एडिशन ऑपरेशन G प्लस H डिफाइन करते थे, और G एलिमेंट आपका G का यानी ग्रुप में बिलोंग करता था। GH अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, यानी जो G एलिमेंट था वो किस में बिलोंग करता था, G में, बाय समथिंग कोसेक्ट की डेफिनेशन। एज इट इज रिंग थ्योरी में आप लोग R बाय I यानी कोशेंट रिंग डिस्कस करोगे। जो R आपके पास होता है वो आपके पास रिंग है, टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। जो I है आपके पास टू साइड आइडियल है, यानी लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। R बाय I भी आपके पास टू ऑपरेशन के अंडर है, अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। जो R प्लस है वो आपके पास क्या होता था, एबिलियन ग्रुप। R डॉट क्या होता था, सेमी ग्रुप। R बाय I अंडर द एडिशन, यानी एडिशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम टू एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, A प्लस I B प्लस I, किस में बिलोंग करते हैं, R बाय I में। तो A प्लस I प्लस में B प्लस I, दो एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड होंगे, A प्लस B और प्लस से I। ऐसे हम दो एलिमेंट को R बाय I में यानी कोशेंट रिंग में ऐड करते हैं। एज इट इज अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, R बाय I अंडर मल्टीप्लीकेशन, टू एलिमेंट है आपके पास, जैसे A प्लस I और B प्लस I, किस में बिलोंग करते हैं, R बाय I में। तो A प्लस I और इनटू में B प्लस I, दो की जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, A B और प्लस में I। दो एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, और दो एलिमेंट का R बाय I में एडिशन ऑपरेशन आप लोग ऐसे डिफाइन करोगे। एज इट इज अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें डिफाइन करना है अंडर एडिशन, तो A प्लस I के लिए जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0 प्लस I होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में जब हम उस एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपका एलिमेंट इटसेल्फ आना चाहिए, यानी अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका है 0 प्लस I। अगर अंडर एडिशन हमें इनवर्स डिफाइन करना है तो हमारे पास एक एलिमेंट में दूसरा क्या एलिमेंट ऐड करे कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो अगर आपके पास A प्लस I है तो सेकंड एलिमेंट माइनस A प्लस I आएगा, क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 0 प्लस I यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। A प्लस I किस में बिलोंग करता है, R बाय I में। R क्या था, रिंग। I क्या है आपके पास, आइडियल यानी टू साइड आइडियल, और माइनस A प्लस I भी किस में बिलोंग करेगा, R बाय I में। एज इट इज हम इसकी अनदर प्रॉपर्टी, जैसे आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, एज इट इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है अनदर, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर हमने डिफाइन कर दिया अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। एज इट इज एसोसिएटिविटी है, और लास्ट जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। R बाय I के लिए अगर हम ये 8 की 8 प्रॉपर्टी जो हम रिंग में प्रूव करते थे वो सेटिस्फाई कर देंगे, तो जो आपका R बाय I है वो आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग, यानी 8 प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा रिंग वाली को, उसको हम कहेंगे कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग। और सेट आपका किस टाइप में है, R बाय I में, और R आपका क्या है, रिंग, और I आपके पास क्या है, आइडियल। इसी से रिलेटेड आपकी एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैक्सिमम एग्जाम में आती है, जैसे एन आइडियल S of a commutativity ring R with unity is maximal, यानी जो आइडियल S है अंडर द कम्यूटेटिविटी रिंग विद यूनिटी मैक्सिमल होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ R बाय S इज ए फील्ड, यानी S को मैक्सिमल है तो R बाय S आपके पास फील्ड, अगर आपके पास R बाय S फील्ड है तो S आपके पास कम्यूटेटिविटी मैक्सिमल होना चाहिए।
प्रूफ में फर्स्ट हम सपोज करते हैं कि लेट द आइडियल एस बी मैक्सिमल, यानी एस जो है मैक्सिमल है और आर आपके पास क्या था, कम्यूटेटिविटी रिंग विद यूनिटी, यानी 8 प्रॉपर्टी के साथ जो 2 प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन यानी कम्यूटेटिविटी और विद यूनिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों और एग्जिस्ट करेंगे। आर बाय एस बी क्या होगा आपके पास, कम्यूटेटिविटी रिंग विद यूनिटी, क्योंकि आर आपके पास क्या था, रिंग, और एस आपके पास क्या है, आइडियल और मैक्सिमल आइडियल, तो आर के अंडर आर बाय एस भी हमारे पास कम्यूटेटिविटी रिंग होगा अंडर विद रिंग यूनिटी। अगर ये कम्यूटेटिविटी रिंग है आर बाय एस, और आर बाय एस को मेरे को क्या प्रूव करके दिखाना है, फील्ड प्रूव करके दिखाना है, तो हमारी कितनी प्रॉपर्टी, 8 तो रिंग वाली प्रॉपर्टी और 2 ये प्रॉपर्टी, यानी फील्ड के लिए सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी रहती है जो आपकी मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स की, अगर हम उसको प्रूव कर देते हैं तो आर बाय एस आपके पास क्या बन जाएगा, फील्ड। आर बाय एस में जो एलिमेंट आएंगे एस प्लस ए है, अगर इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो ये एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट। देन टू शो दैट आर बाय एस इज ए फील्ड, यानी आर बाय एस आपके पास फील्ड होना चाहिए। ऑल वी नीड टू शो दैट एस प्लस ए इज इनवर्टिबल, यानी अगर एस प्लस ए इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो हमारा जो आर बाय एस है वो आपके पास क्या होगा, फील्ड, यानी एस प्लस ए का इनवर्स भी आर बाय एस में एग्जिस्ट करना चाहिए। एस प्लस ए किस में बिलोंग करता है, आर बाय एस में, तो एस प्लस ए किसके इक्वल नहीं हो सकता, एस के इक्वल नहीं हो सकता। अगर एस के इक्वल नहीं है तो ए जो एलिमेंट है एस में बिलोंग नहीं कर सकता, और ए जो आपके पास जो एस आपके पास था आइडियल है। आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए आर इक्वल टू ए आर में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, दिस टाइप के, और आर किस में बिलोंग करेगा, आर में, और ए आर का एक जनरेटर बनेगा, और जनरेटर है इज द प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, और ए यहाँ पर क्या जो ब्रैकेट में है वो ए का जनरेटर है। और हमें पता है पीछे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सिंस सम ऑफ 2 आइडियल इज एन आइडियल, अगर हमारे पास 2 आइडियल हैं तो उनका सम भी आपके पास क्या होगा, आइडियल होगा। अगर आइडियल होगा तो एस प्लस ए आर, यानी ये भी आइडियल और ये भी एक आइडियल, विल बी एन आइडियल ऑफ आर, यानी ये भी आइडियल है और ये भी आइडियल है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो उनका सम भी आपके पास क्या होगा, आइडियल होगा। सपोज ए एलिमेंट है, ए को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 0 प्लस ए डॉट 1, 0 प्लस ए डॉट 1 किस में बिलोंग करेगा, एस प्लस ए आर में, लेकिन ए जो एलिमेंट था वो एस में बिलोंग नहीं करेगा, यानी एस जो है एस प्लस ए आर का क्या है, सबसेट, और एस प्लस ए आर किसका सबसेट है आपके पास, आर का, और S आपके पास क्या है, मैक्सिमल। अगर X मैक्सिमल है तो S और R के बिटवीन कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए। अगर S प्लस ए आर आता है तो S प्लस ए आर ये हमारे पास R के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि जैसे हमारे पास है S जो है S प्लस ए आर में बिलोंग करता है, तो S प्लस ए आर या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर R के इक्वल आना चाहिए। तो S प्लस ए आर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल आएगा। इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 किस में बिलोंग करेगा, आर में, आर आपके पास क्या थी, रिंग, 1 अगर बिलोंग्स टू एस प्लस ए आर में भी करेगा, क्योंकि एस प्लस ए आर किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो एस प्लस ए आर में एलिमेंट किस टाइप के थे आपके पास, एस प्लस ए आर, और स्मॉल एस जो है किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एस में, और आर किस में बिलोंग करेगा, आर में, यानी एस प्लस ए आर किस में बिलोंग कर गया आपका, आर बाय एस में। आर बाय एस में तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एस प्लस में एस प्लस ए आर, अंडर द एडिशन जब हम इसको प्लस करेंगे तो आपकी इस टाइप की इक्वेशन आएगी, एस प्लस में ए आर और एस प्लस ए और एस प्लस आर, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एस प्लस ए आर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एस प्लस ए और एस प्लस ए आर अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ये हमने किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया, अंडर द जो आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी थी एस प्लस ए आर को, क्योंकि एस किस में बिलोंग करता था आपका कैपिटल एस में, और आर किस में बिलोंग करता है कैपिटल आर में, और एस प्लस ए इंटू में एस प्लस आर, दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, यानी एस प्लस आर
क्या है S प्लस A का इनवर्स, जब दोनों की मल्टीप्लाई की तो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1। तो S प्लस R इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ S प्लस A, यही हमें प्रूव करना था। यानी R बाय S आपके पास क्या होगा, फील्ड। कन्वर्सली अपोजिट में R बाय S को हम क्या लेते हैं, फील्ड लेते हैं। और S को मेरे को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल के लिए हमारे पास एक अनदर आइडियल होना चाहिए। लेट S डैश बी एन आइडियल ऑफ R, S डैश कोई दूसरा आइडियल है सच दैट S किसका प्रॉपर सबसेट है, S डैश का, और सबसेट ऑफ R का, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो जाएगा तो R बाय S, S और S डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयर एग्जिस्ट S बिलोंग्स टू S डैश सच दैट S नॉट बिलोंग्स टू S, यानी एक एलिमेंट S अगर S डैश S का प्रॉपर सबसेट है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो S डैश में बिलोंग करेगा और S में बिलोंग नहीं करेगा। विच इम्प्लाई S प्लस S इज ए नॉन जीरो एलिमेंट। हमारे पास एक एलिमेंट है S प्लस S, वो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R बाय S का। R बाय S आपके पास क्या था, फील्ड है। फील्ड है तो S प्लस S का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। लेट S प्लस T, S प्लस S का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है S प्लस T। S प्लस S और इनटू में S प्लस T, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी S प्लस 1 एज इट इज लिखोगे। S प्लस S और S प्लस T को अगर मल्टीप्लाई करोगे बाय डेफिनेशन R बाय S की S प्लस ST इक्वल टू S प्लस 1। अगर ये है हमारे पास, तो हमने एक पीछे प्रॉपर्टी की थी, पीछे थ्योरम में आपके पास आया था कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस एक्स प्लस वाई समथिंग, जैसे कि अगर आपके पास है x प्लस s इक्वल टू y प्लस S आपके पास क्या है, आइडियल। इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, जब आपके पास x माइनस वाई बिलोंग्स टू S। अगर ये हमने थ्योरम की थी पिछली क्लास में, x प्लस S इक्वल टू वाई प्लस S कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू S। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ST माइनस 1 है किस में बिलोंग करेगा, S में। ST माइनस 1 अगर S में बिलोंग करता है तो किस में बिलोंग करेगा, S डैश में भी बिलोंग करेगा। फॉर सम S डैश बिलोंग्स टू S, क्योंकि जो S डैश है वो किस में बिलोंग कर रहा है, S में। S डैश के इक्वल एक एलिमेंट ले दिया और S डैश किस में आएगा आपके पास, कैपिटल S में, आइडियल में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू ST माइनस S डैश, और ST माइनस S डैश किस में बिलोंग करेगा, S डैश में। यानी 1 इक्वल टू ST माइनस S डैश हमारे पास S डैश में आ गया, यानी जो 1 एलिमेंट था वो किस में बिलोंग कर गया, S डैश में। दस S डैश इज एन आइडियल ऑफ R। S डैश आपके पास क्या होगा, आइडियल ऑफ R और विद यूनिटी एलिमेंट, यानी यूनिटी एलिमेंट आपके पास क्या है, 1। मल्टीप्लीकेशन किया आपने S प्लस S प्लस T अंडर द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के S प्लस ST इक्वल टू S प्लस 1। आपके पास पीछे एक प्रॉपर्टी थी कि x प्लस S इक्वल टू y प्लस S तभी होगा इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा, S में बिलोंग करेगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर S आ गया। ST माइनस 1 किसी एलिमेंट के इक्वल होगा जो S में बिलोंग करेगा, समथिंग S डैश है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू ST माइनस S डैश किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि S जो है कंप्लीट S डैश का प्रॉपर सबसेट है तो S डैश में बिलोंग करेगा। S डैश इज एन आइडियल ऑफ R विद यूनिटी एलिमेंट। विद यूनिटी एलिमेंट जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी तो उसमें हमारा एक रिमार्क्स था कि अगर S डैश इज एन आइडियल ऑफ R विद यूनिटी एलिमेंट तो S डैश और जो R यानी जो आइडियल है और जो आपके पास R है यानी रिंग है दोनों इक्वल होंगे। यानी S
प्रॉपर सबसेट था एस डैश का और एस सबसेट है आर का, तो हमें प्रूव करना था कि जो एस है वो मैक्सिमल है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि एस डैश इक्वल टू आर है। अगर एस डैश इक्वल टू आर है तो एस और आर के बिटवीन कोई भी आइडियल नहीं है, हेंस एस इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ये हमारी थ्योरम यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस